राजधानी शिमला में आज किसानों के समर्थन में विभिन्न संगठनों जिनमें सिट्टू, हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, डीवाईएफआई, एसएफआई, दलित शोषण मुक्ति मंच ने किसान विरोधी कानूनों को लेकर संघर्षरत किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों के समर्थन में आज प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर हिमाचल किसान सभा के वित्त सचिव सत्यवान पुंडीर ने कहा कि मोदी और खट्टर की भाजपा सरकारें किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है, जो कि बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को लेकर अड़ियल रवैया अपना रही है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की सोच रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को हर फसल और सब्जियों पर लागू करना होगा। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कानून को खत्म करने से जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। इससे बाजार में खाद्य पदार्थों की बनावटी कमी पैदा होगी और खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। कृषि कानूनों के बदलाव से बड़े पूंजीपतियों और देश विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ जाएगा और किसानों की हालत दयनीय हो जाएगी। जब तक किसानों की मांगों को नहीं माना जाता है, तब तक किसान संघर्षरत रहेगा। किसानों के आंदोलन कुचलने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों पर लाठियां भांपना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रथा बंद करो। जो अखिल भारतीय किसान आंदोलन इस समय पूरे देश में चल रहा है, उसके समर्थन में यहाँ पर ये जो शिमला जिला के अंदर और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हर ब्लॉक में और तहसील स्तर के ऊपर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आज 11 जिलों में लाहौल स्पीति को छोड़ के, क्योंकि वहाँ बर्फ़ के चलते वो कुल्लू आई है वहाँ की टीम, तो वहाँ पर कर रहे हैं। मुख्य जो आप जानते हैं सभी की मुख्य जो बात है आज की, जो सरकार जिसमें अड़ियल रवैया दिखा रही है और इन 3 कानूनों को लेकर के जो विवाद इसमें चला है, हम हिमाचल प्रदेश की ओर से जो यहाँ के मुद्दे की एक तो ये जो एग्जाम्पल या सेट हो गया है पहले से ही कि बागवानों का पिछले 5-6 सालों से जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, उस लड़ाई के चलते आज उसको पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार आतुर है कि वो मंडियों का कानून कमज़ोर करते हुए और जो कंपनियों को और अंबानी अदानी की जो कंपनियाँ उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए और उसका एक तजुर्बा यहाँ पर करते हुए, तो हम ये मांग इनसे करना चाहते हैं सरकार से कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो कानून है उसको क्यों लागू नहीं करना चाहती है, क्यों उसको लाने चाहती है और उसको लिखित रूप में उसका कानून का दर्जा दे करके उसको सामने लाए। वो किसान की मुख्य मांग है। और जहाँ तक अनाज की बात है या जो एमएसपी की बात है, हिमाचल प्रदेश में केवल 3 फसलें हैं और तीनों फसलों पे उसकी प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं है, उसकी खरीद नहीं होती है और इसके चलते वो किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और जबकि ये सरकार का ही वादा है 2014 में, जो इन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर चाहे फल हैं, चाहे सब्जियाँ हैं, चाहे यहाँ पर जो अनाज है, उन सब के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि हिमाचल का जो किसान है वो इस आंदोलन में शामिल है, दिल्ली में समर्थन दिया है, वहाँ जाकर भी आया है और यहाँ पर भी जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को इनको हर सब्जी, फलों पे, अनाज पे लागू करना होगा, उसको कानून का दर्जा देना होगा और उसके साथ जो किसानों की जो उसको स्टोरेज करने की व्यवस्था है, सीए स्टोर खोलने की व्यवस्था है, कूलिंग चैम्बर की व्यवस्था है, उन सब का प्रावधान भी करना होगा ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। तो इन्हीं मांगों के साथ आज हम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्लॉक लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर ये धरने प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। सत्यवान पुंडीर, राज्य वित्त सचिव, हिमाचल किसान सभा।